आपको बता दें कि आज 24 साल बाद गांधी परिवार से हटकर कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं और उन्हें कांग्रेस का 8000 से ज्यादा वोट मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपको बता दें कि शशि थरूर चुनाव हार गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव जीतकर कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। शशि थरूर चुनाव हार गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 8000 वोट से ये चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि लगभग 24 साल बाद आज कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और मल्लिकार्जुन खड़गे यह चुनाव जीत गए हैं। 8000 वोट से वो चुनाव जीते हैं। शशि थरूर चुनाव हार गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत गए हैं। शशि थरूर यह चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं। संवाददाता स्वाति पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, देखिए आज लगभग 24 साल बाद आखिर कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल ही गया। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत चुके हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो वोटों की गिनती हुई है उसके आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले हैं, तो वहीं शशि थरूर बहुत पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे से हैं और 1072 वोट जो है मात्र शशि थरूर को मिले हैं। इसका साफ जो है संदेश कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अब तय ही है और कुछ वोटों की गिनती अभी बची हुई है, जो लगातार वोटों की गिनती जारी है। थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, उसके बाद औपचारिक ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर वोटों की गिनती को देखते हैं जो अब तक हुआ है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर से बहुत आगे हैं और जिस तरह से 24 साल बाद गांधी परिवार से हटकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनने जा रहा है, तो एक संदेश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती रही है, तो इसका भी एक जो है कांग्रेस ने संदेश के जरिए दिया है। लेकिन ये तय है कि अब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे और बनने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि कुछ वोटों की गिनती अभी बची हुई है और औपचारिक ऐलान जो है वो भी बाकी है, लेकिन वोटों की गिनती के आधार पर जो अब तक हुआ है उसके आधार पर शशि थरूर से बहुत आगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और 7000 से 897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को अब तक मिल चुके हैं। और शशि थरूर, जब जनता आपके साथ जुड़ना नहीं चाहती से आया 7, 8, 9, 7 वोट पाके खड़गे साहब निर्णायक विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनको 1000 के आसपास वोट मिला है। 8 गुना वोट हमें ज्यादा मिला है। स्वाति, देखिए अभी तमाम जो प्रमोद तिवारी है उनके भी बयान हमने सुनाए अपने दर्शकों को कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो आगे चले। स्वाति, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बिजलाल खाबरी को बनाया गया है। Every Congress party voted and was exercised their right to vote in a free and fair manner, and our best wishes to Kharge Sahab. At the same time, our deep gratitude to Srimati Sonia Gandhi, the outgoing Congress president, and also our thanks to Rahul Gandhi ji for leading the way he has. So we look forward to the Congress party emerging stronger in the days to come. साथ ही देखिए दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। खड़गे चुनाव लगभग जीत चुके हैं। स्वाति,
जी बिल्कुल, देखिए चूंकि 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया है, तो ये साफ है कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और जीत का जश्न भी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में मनना शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, चूंकि 10 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब कुछ ही वोटों की गिनती बची हुई है, लेकिन अब तक जो वोटों की गिनती, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जो प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, वो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक इल्जाम लगाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी पर कि परिवारवाद हो रहा है, आज 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉन गांधी परिवार से बनने जा रहा है। देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी में लोकतंत्र जीतता है, पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं, चाहे कोई कैंडिडेट खड़ा हो या दो लाइन की। आपके सामने है 9,500 से ऊपर डेलीगेट्स ने वोट किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आगे हैं। हम शशि थरूर साहब को और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उनके चुनाव आपस में लड़ने की बहुत बधाई देते हैं और दोनों तरफ से लोकतंत्र जीत रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आगे हैं। शशि थरूर साहब को पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा, पहले से ज्यादा सम्मान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है हम कि 2 लाइन की चिट्ठी से लोगों का अध्यक्ष बने। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी बने हैं, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अब कांग्रेस दलित चेहरों को, दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। देखिए, दलित हो, पिछड़े हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सबको आगे लाना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस किसी भी चेहरे को, जातिवाद चेहरे को नहीं ला रही है आगे। तो कांग्रेस भारतीय चेहरे को आगे ला रही है। कांग्रेस कहीं न कहीं पूरी तरीके से भारतीयता में भारत जोड़ने की बात कर रही है, दक्षिण से लेके उत्तर तक। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, जिनको उनका हक नहीं मिला है, कांग्रेस उनको हक दिलाने का काम कर रही है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, देखिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही नॉन गांधी परिवार से बन जाएगा, सबकी नजरें इस पर होंगी कि कांग्रेस पार्टी के आगे की मूव क्या होगी, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, देश के लोगों को अपने आप से जोड़ रहे हैं, अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि आगे की क्या प्रक्रिया, क्या जो गतिविधि है वो कांग्रेस पार्टी की होगी। सुरेंद्र जी, देखिए, हम संगठन को अपने मजबूत करेंगे। हम पूरे संगठन को गांव-गांव, पांव-पांव, नगर-नगर, डगर-डगर की राह पर ले जाएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ में राहुल गांधी जी खड़े हैं, आर्थिक असमानता के खिलाफ में राहुल गांधी जी खड़े हैं, ये यात्रा अभी और आगे जाएगी। और जब तक भारत को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस न रुकेगी, न झुकेगी, न चुप बैठेगी। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, देखिए थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल जाएगा। देखा जाए तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात तो जो सबसे निकल करके सामने ये आ रही है, वो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि अब आगे जो उत्तर प्रदेश 2024 का जो चुनाव होना है, उस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है, किस प्रकार से परफॉर्म करेगी। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम गांव में जाएंगे। 2022 में पब्लिक ने हमको रिजेक्ट किया, हम स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि पब्लिक ने हमको वोट नहीं दिया। हम अपनी नीतियों के, हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर, हम सभी तरीके से पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक से कनेक्ट करेंगे और हमें उम्मीद है कि पब्लिक सेवा का मौका देंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से आगे की जो प्रक्रिया है सुरेंद्र जी वो होने वाली है? देखिए, पहले अध्यक्ष पद चुनाव होगा, फिर अध्यक्ष अपने क्या नाम पूरे उसको तय करेगा, महासचिवों को, सचिवों को। ये सारी प्रक्रिया है, ये कांग्रेस की सेट प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यक्ष महामंत्रियों का, अपने सचिवों का, अपने उपाध्यक्षों का चुनाव करेंगे और उसके बाद हम लोग जनता के बीच में जाने की बात करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा को पूरा समर्थन जारी रहेगा। ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। देखिए, लगभग मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय दिल्ली के बाहर जश्न का माहौल है।
वोटों की गिनती लगभग खत्म होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं, शशि थरूर उनसे पीछे चल रहे हैं। तमाम लोगों के बधाई देने का दौर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को शुरू हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर के साथ 2024 में उतरने की तैयारियों में अभी से जुट गई है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं चुनाव। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत चुके हैं, शशि थरूर ये चुनाव हार चुके हैं। लगभग 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी को नॉन गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। लगातार इल्जामों को दरकिनार करते हुए अब तमाम इल्जामों को दरकिनार करते हुए अब कांग्रेस को नॉन गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत चुके हैं। जिस तरह से पहले भी उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश का बृजलाल काबरी को, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ अब राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब तक जो हमेशा आरोप लगता था, बीजेपी आरोप लगाती थी कि एक ही परिवार जो है कांग्रेस में रहता है, अब परिवार से हटके भी अध्यक्ष है। और लेकिन अब जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि शायद रिमोट कंट्रोल से अब भी गांधी परिवार चला। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई गई और निसंदेह प्रशंसनीय है। हमने उन प्रक्रियाओं का पालन किया है। और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं उनका रिमोट कंट्रोल कहां है। हमने चुनाव संपन्न कराए हैं। आज उनके वाणी, उनके शब्द गायब हो चुके हैं और वह अपने को उनके पास कोई प्रश्न का जवाब नहीं है, प्रश्न करने का साहस नहीं है। अध्यक्ष मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला सुरक्षा